17वीं शताब्दी में असम की भूमि संस्कृतियों का संगम स्थल थी, जहां ब्रह्मपुत्र नदी वीर योद्धाओं और समृद्ध परंपराओं की कहानियों से भरी हुई थी। इन कहानियों में एक नाम सबसे ऊपर था, लाचित बोरफुकन। वह न केवल एक सेनापति थे, बल्कि लचीलापन, वीरता और अडिग भावना के प्रतीक थे। लाचित का जन्म एक शाही परिवार में हुआ था। उनके पिता अहोम साम्राज्य में एक कुलीन व्यक्ति थे। छोटी उम्र से ही उन्हें युद्ध, रणनीति और शासन की कला में प्रशिक्षित किया गया था। उनकी तीव्र बुद्धि और अटूट समर्पण ने राजा का ध्यान आकर्षित किया। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उन्होंने न केवल अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया, बल्कि अपने आसपास के लोगों का नेतृत्व करने और उन्हें प्रेरित करने की जन्मजात क्षमता का भी प्रदर्शन किया। वर्ष 1657 था और औरंगजेब की कमान में मुगल साम्राज्य तेजी से फैल रहा था। असम के समृद्ध क्षेत्रों को जीतने लायक पुरस्कार के रूप में देखा जा रहा था। मुगल सेना, दुर्जय और अथक ने अहोम साम्राज्य पर अपनी नजरें गड़ा दीं। विनाश के खतरे का सामना करते हुए लाचित को अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सर्वोच्च सैन्य अधिकारी बोरफुकन के रूप में नियुक्त किया गया। संघर्ष का पहला स्वाद ब्रह्मपुत्र के तट पर सरायघाट की लड़ाई के दौरान आया। अपनी संख्यात्मक श्रेष्ठता पर आश्वस्त मुगलों को लगा कि लड़ाई आसान जीत होगी। हालांकि लाचित के रणनीतिक दिमाग ने ज्वार को मोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने लाभ के लिए इलाके का उपयोग करते हुए उन्होंने सावधानीपूर्वक योजनाएं बनाईं और अपने सैनिकों को प्रेरित किया। अपनी भूमि और लोगों के लिए गहरे प्रेम के साथ उन्होंने अपने सैनिकों को प्रसिद्ध शब्दों से प्रेरित किया। एक योद्धा केवल गौरव के लिए नहीं, बल्कि अपनी भूमि, अपने परिवार और अपने गौरव के लिए लड़ता है। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, लाचित ने खुद को सबसे आगे पाया। घाटियों में तलवारों की टक्कर गूंज रही थी और बहादुरों की चीखें हवा में भर गई थीं। अहोम सेना संख्या में कम होने के बावजूद बेजोड़ दृढ़ता के साथ लड़ी। गुरिल्ला युद्ध और साहसिक हमलों के मिश्रण से लचित की रणनीति ने मुगल सेना को भ्रमित कर दिया। प्रत्येक हमले के साथ उन्हें असम की उग्र भावना का एहसास हुआ। फिर भी युद्ध के जोश के बीच त्रासदी हुई। लचित के प्रिय चाचा, जो उनके गुरु और पिता समान थे, गंभीर रूप से घायल हो गए। निराशा के उस क्षण में लचित के सामने एक विकल्प था, पीछे हटकर अपने चाचा को बचाना या अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए आगे बढ़ना। उसने दूसरा विकल्प चुना, खुद को महान भलाई की याद दिलाते हुए। अपनी आंखों में आंसू के साथ वह युद्ध में कूद पड़ा। अपने चाचा की छवि उसके संकल्प को और मजबूत कर रही थी। युद्ध कई दिनों तक चला, लेकिन अहोम योद्धाओं का जोश बरकरार रहा। लचित का नेतृत्व आशा की किरण की तरह चमक रहा था। अंत में एक हताश अंतिम हमले में मुगलों को करारा झटका लगा। उनकी सेनाएं हतोत्साहित और अभिभूत होकर हार की विरासत को पीछे छोड़ते हुए नदी पार चली गईं। सरायघाट की जीत असमिया गौरव की आधारशिला बन गई, लेकिन इसकी कीमत बहुत अधिक थी। लाचित के चाचा अपनी चोटों के कारण दम तोड़ गए और दुख उनके दिल पर भारी पड़ गया। फिर भी लाचित बोरफुकन की विरासत और उनकी अटूट भावना जीवित रही, बलिदान और साहस का एक प्रमाण। उनकी वीरता की कहानी गाथाओं में गाई गई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। आज लाचित बोरफुकन को न केवल एक योद्धा के रूप में, बल्कि असम में लचीलेपन और राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। उनकी विरासत और उनके द्वारा अपनाई गई प्रतिरोध की भावना का सम्मान करते हुए वार्षिक लाचित दिवस मनाया जाता है। उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि सच्ची वीरता केवल लड़ने के कार्य में नहीं, बल्कि अपनी मातृभूमि की रक्षा करने की भावना में निहित है। एक ऐसा सबक जो युगों युगों तक गूंजता रहता है। असम के हृदय में हरे भरे परिदृश्यों और घुमावदार नदियों के बीच लाचित बोरफुकन की अदम्य भावना लाखों लोगों को प्रेरित करती है, जो साहस, लचीलेपन और भूमि के प्रति प्रेम की एक शाश्वत ज्योति है।